थीटा। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हर जगह। कभी सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे थे, कभी कैसे रिंग ले रहे थे। अब ध्यान से देखना, आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, और इस पे जो मैग्नेटिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है लैम्डा इज टू लैम्डा नॉट कोस थीटा। और थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं? थीटा ये इस लाइन से मेजर कर रहे हैं। मतलब यहां से आप जब मूव करोगे, जैसे थीटा चेंज होगा है ना, वैसे ही आपका क्या चेंज हो जाएगा? लैम्डा चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे थीटा चेंज होगा वैसे ही लैम्डा चेंज होगा। मतलब अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है ना। तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ द रिंग पे, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे एक्स पे जाके dx करते हैं, वैसे ही थीटा पे जाके डी थीटा। अब जब मैं यहाँ पे डी थीटा एलिमेंट लूंगा तो मेरा ये डी थीटा आ जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये dx आ जाएगा। जैसे मैं एक्स पे जाके क्या ले रहा हूं, dx। अब dx की वैल्यू क्या आएगी? आर डी थीटा। और आप इस एस पे चार्ज क्या होगा? dq। तो आप लिखोगे, इस पे चार्ज है dq, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सीधा कि सर dq बाई dx इज टू लैम्डा नॉट कोस थीटा। तो dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट कोस थीटा dx। और dx की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा, है ना। हाँ, dx की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा। तो आप सीधा पुट कर दोगे dq इज टू लैम्डा नॉट कोस थीटा आर डी थीटा। समझ में आया सभी को? हाँ। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप देखोगे वो इधर होगी, वो है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझ में आया? अब जैसे आप एलिमेंट चेंज कर रहे हो, द डायरेक्शन ऑफ डी इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई यू विल फर्स्ट मेक द कंपोनेंट ऑफ डी एंड देन यू विल इंटीग्रेट। तो पहले डी निकाल लेते हैं, उसके बाद में करेंगे जो कुछ करेंगे। तो आपने लिखा इसकी वजह से, स्मॉल डी क्यू की वजह से क्या आएगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, वेट वेट, इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचा रहेगा ना इधर। डी की वैल्यू आई के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे जब हम डी लिखेंगे तो के डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा नॉट कोस थीटा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दी, डाल दिया। अब आर से आर मर गया, सिंप्लीफाई किया होगा आपने तो आपके पास आंसर आएगा के लैम्डा नोट अपॉन आर कोस थीटा डी थीटा। अब while changing the small element dx throughout the ring, the direction of d is changing. So first we will make the component and after that we will integrate. तो हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर, है ना। हाँ, ये थीटा तो इधर आएगा डी ई कोस थीटा और इधर आएगा डी ई साइन थीटा। लिख लो तो अब ex is equals to इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। समझ में आया? और ey is equals to इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। समझ में आया? अब इंटीग्रेट कहां से क्या करना है? 0 से पाई, 0 से
पाई। अब EX की वैल्यू निकालोगे तो DE की वैल्यू पुट करोगे, K लैम्बडा नोट बाय R कोस थीटा D थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप लिख दोगे K लैम्बडा नोट बाय R कोस स्क्वायर थीटा D थीटा। समझ में आ गया? यस। जब इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलेंगे। है ना? ओके। तो बच्चों अब मैं बताता हूं आपको कि EX में हम जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल के इंटीग्रेट करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे साइन थीटा का होता है ना माइनस कोस थीटा, और जैसे कोस थीटा का होता है साइन थीटा, ऐसे कोस स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। 0 से पाई, 0 से पाई, तो आप पुट कर दोगे अब 0 से पाई 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, जब आप ऐसे सोल्व करोगे तो EX को आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, याद रखना। तो EX इक्वल टू K लैम्बडा नॉट बाय R। ठीक है, खासकर जेई के लिए क्वेश्चन है, नीट वाले भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको तो सभी बच्चे ट्राई करें। तो ये आ जाएगा 1/2 डी थीटा प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। समझ में आ गया? हाँ, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, 0 से पाई, है ना? आ जाओ तो फिर क्या दिक्कत है। EX को सोल्व किया K लैम्बडा नोट बाय R, यहां पे आएगा लिमिट पुट कर दोगे, थीटा का क्या आएगा इंटीग्रेशन डी थीटा, सॉरी डी थीटा का क्या आएगा थीटा, है ना? तो 2 तो बाहर निकाल लो, डी थीटा का आया थीटा 0 से पाई प्लस कोस 2 थीटा का आएगा साइन 2 थीटा बाय 4। 2 तो पहले ही था, अगर इसको भी बाहर निकाल लोगे दोनों को 2 को तो और अच्छा रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा 2, वो समझ लो बाहर गया, पूरा बड़ा ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है ना? यस, अच्छी बात है। अब हमारा आ गया यहाँ पे EX इक्वल टू K लैम्बडा नोट बाय 2R। थीटा का लिमिट पुट करोगे पाई माइनस 0 प्लस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन की जगह पाई पुट करो, अरे थीटा की जगह पाई पुट करो, हायर लिमिट साइन 2 पाई हो जाएगा, लोअर करोगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो K लैम्बडा नोट बाय 2R पाई माइनस 0 प्लस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, यस। अब इसको आगे लिखेंगे, ध्यान से देखना, K लैम्बडा नोट बाय 2R, ये तो 0 हो गया, अब इसको लिख दोगे सीधा पाई। सोल्व करने का तरीका, रिजल्ट याद करने का तरीका दोनों बताऊंगा। K लैम्बडा नोट बाय R मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। समझ में आया? ये EX की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, समझ में आया क्या? याद रखना कोस स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता और साइन स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की है,
ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। समझ में आया? कर सकते हो ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लेना। अच्छी बात है ना? यस। अब बच्चों ई वाई की बात करते हैं। ई वाई क्या आएगा? 0 से पाई इंटीग्रेट करना है, डी ई साइन थीटा डी थीटा। ये आएगा के लैम्बडा नोट बाय आर कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। ई वाई की वैल्यू आ जाएगी के लैम्बडा नोट बाय आर, ठीक है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 0 से पाई। इसको सोल्व करोगे बच्चों, अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। कई बार बच्चे बोलते सर इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, केवल साइन और कोस का ही पॉसिबल है, इसलिए हम इसको साइन और कोस में बनाएंगे कैसे ना कैसे। थीटा चाहे कुछ भी हो, साइन और कोस में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। या फिर कोस को टी मान के सोल्व कर सकते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें तो केवल साइन और कोस का पता है ना इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई। अब आपने देखा होगा साइन 2 थीटा का इसका भी इंटीग्रेशन क्या आया था, इस पोर्शन का भी इंटीग्रेशन 0 आया था। देखो साइन 2 थीटा का आएगा कोस 2 थीटा बाय 2 0 से पाई के लैम्बडा नोट बाय 2 आर। सोल्व करोगे तो आएगा के लैम्बडा नोट बाय 2 आर, 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 4 आर। समझ में आया? हाँ, तो कोस 2 थीटा का लिमिट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। अब ये 1 और ये भी 1, टोटल 0। तो के लैम्बडा नोट 2 तो पहले ही निकाल दिया था ना, ये इंटीग्रेशन के बाद डाला है ना, 4 आ जाएगा। यस। समझ में आया सभी को? अब कई बच्चे बोलते सर फील नहीं आई, ई एक्स है और ई वाई नहीं है। देखो मैं फील दिलाता हूं। पहली बात तो आपका यहाँ पे वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना। कोस की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक तो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ पे कोस की वैल्यू कम होती है और यहाँ पे ज्यादा होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर यहां से आगे कोस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होती है नेगेटिव में, और यहाँ पे कम होगा। समझ में आया? तो पहली बात तो ना तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से पूरी राय में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां तक पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, और वो भी कांस्टेंट रेट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट किधर आता है, इधर और एक इधर, इसकी वजह से एक इधर और एक इधर, है ना? यस। ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ई एक्स नॉन जीरो और ई वाई 0।
समझ में आ गया? आ गया क्या? यस। अब बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी। अब मैं कैलकुलेट करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। बच्चों ये तो सेमी सर्कुलर रिंग का है, ऐसा ही आपको लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट कोस थीटा पूरी भी रिंग का तो दे सकता है। कंप्लीट रिंग दे दे और बोल दे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट कोस थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको इंटीग्रेशन पे 0 से 2 पाई कर देना है और कुछ नहीं, वैसे ही कंपोनेंट बनाना है, वैसा ही सब कुछ करना है। ठीक है, यहां पे सिर्फ डी का इंटीग्रेशन जो आएगा डी कोस थीटा, तो 0 से 2 पाई कर देना है बस। ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। चलो आ जाओ। मान लो हमारे पास बच्चों डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है जिसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस है आर, चार्ज इस पे क्यू है, ठीक है? हाँ, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना बच्चों? यस। तो हम बोल देंगे इस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो सिग्मा आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए। ठीक है? हाँ, आ जाओ तो यहां से एक्सियल लाइन पे किसी भी दूरी x पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ब्रेक डाउन किस में करोगे? रिंग में। अरे क्या रिंग इसका छोटा स्मॉल एलिमेंट हो सकता है ना? हो सकता है या नहीं? बिल्कुल। तो इसको ब्रेक डाउन कर लो आप रिंग में। ठीक है, और रिंग में भी करेंगे तो आर पे जाके डी आर, आर पे जाके डी आर लेंगे। ठीक है, आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग ले लेंगे, उसकी वजह से यहां पे एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो इस डायरेक्शन में आता है और वो आता है डी इज टू रिजल्टेंट जो आता है डी इज टू के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया ना? रिंग का यही आता था ना बच्चों, एक रिंग का उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, यही आता था, और उसकी डायरेक्शन भी यही होती थी, है ना? उसकी डायरेक्शन भी यही होती थी। अब हमें पता है dq बाय dA। अब dA की वैल्यू क्या आएगी? इसकी मोटाई, इसकी मोटाई क्या होगी? आ जाओ, इसकी मोटाई होगी, अगर इसको आप काट के ऐसे रखोगे तो ये ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी, जिसकी थिकनेस है dr और जिसकी लेंथ है 2πr। समझ में आया? तो आ जाएगा 2πr dr। तो dq को आप लिखोगे सिग्मा इंटू 2πr dr। ठीक है? यस। तो d की वजह से डायरेक्शन इधर, स्मॉल एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन इधर है, तो क्या बाकी सभी रिंग बनाओगे उसकी वजह से भी इधर ही आएगी? यस। तो हम यहां पे कंपोनेंट बना के डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। यस। तो आप लिख लो while changing the different ring of different radii, या while choosing the different ring of different radii on the disk, the direction of d is not changing, so we will directly integrate it, है ना? तो लिख लो, अब d का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो d का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो से ही k dq की वैल्यू क्या आएगी? dq की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा 2πr dr। ठीक है? अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों दूसरी बात समझना मेरी एक बात, कि सर जो आपने बोला सिग्मा 2πr dr, वहां पे वेरिएबल क्या है? आर वेरिएबल है क्या? एक्स वेरिएबल है? इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू इसके सेंटर से कांस्टेंट है, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? केवल आर है, एक्स वेरिएबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्स कांस्टेंट होता है ना? यस। तो आपको अब इंटीग्रेट करना है, आर जीरो से कहां तक जाना चाहिए? कैपिटल आर तक। अब डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा बच्चों ये, तो जब कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन आए तो आपको क्या करना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, आर वेरिएबल है तो आएगा 2r dr, ये 0, ये 2t dt। ठीक है? यस। तो आप सीधा लिख दोगे k सिग्मा 2π, r dr की जगह लिख दोगे t dt। ठीक है? अपॉन टी स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट करोगे 0 से कैपिटल आर ई, क्या आएगा? के सिग्मा 2π, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, टी dt अपॉन टी का क्यूब। लिमिट जब r इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या होगा? x। जब r इक्वल टू कैपिटल R होगा तो t इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x से लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक।
ये कट गया तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा k सिग्मा 2 पाई, ठीक है। हाँ 1 बाय टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट फ्रॉम x टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अच्छी बात है, आ जाओ तो। अब k की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई माइनस 1 बाई टी एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 पाई से आपने इसको काटा, ये 2 बच गया, तो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो बाहर निकाल के जब लिमिट पुट करोगे अंदर लेके आओगे तो ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया ना। बाहर निकाल के जब लिमिट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है ना बच्चों। कुछ कोई मिस्टेक हुई है क्या, देख लो एक बार, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, देख लो एक बार, शाबाश, चेक करो। शाबाश, चेक कर लो एक बार। गुड, चेक करो, देखो फिर मैं बताता हूं तुम्हें कहां पे मिस्टेक हुई है। ये हमने डी क्यू की वैल्यू पुट की थी ना, है ना। हाँ इसके बाद एक्स नहीं लिखा जो कांस्टेंट था, वो हर जगह लिखा जाएगा। समझ में आया, और वो एक्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। समझ में आया, ठीक है ना। हाँ हमारे तो दिमाग में रिजल्ट होता है ना, तो पता लग जाता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ई की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अंदर भेज दो आप, एक्स को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। है भाई, कर लोगे क्या, जल्दी बताओ, शाबाश। बताओ भाई, समझा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से और देखना, अच्छे से समझना। इसका दूसरा तरीका क्या है, ये एक्स था, ये था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई है, ये मान लो थीटा है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स क्या है यहाँ पे, बेस, ये क्या है यहाँ पे, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, किसका, ये ट्राइंगल बन गई ना। तो आप इसका दूसरा तरीका भी देख लो एक बार, ये एक्स है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर ये ट्राइंगल मानूं मैं एक,
ये अगर मैं ट्रायंगल मानूं तो आप खुद सोचो, क्या ये कोस थीटा बन जाएगा? तो आप ऐसे लिख दोगे 1 माइनस कोस थीटा। समझ में आया? आया क्या सभी को? यस। तो बच्चों ऐसे भी कर देना है, ये डिस्क है, याद रखना, रिंग नहीं है। रिंग में स्मॉल एलिमेंट कौन होता है? सॉरी, डिस्क में स्मॉल एलिमेंट कौन होता है? रिंग होती है ना? हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छे से करना है। अब इस पे कई बार आगे चल के मान लो थीटा के साथ हमारा चार्ज भी चेंज हो रहा है। थीटा के साथ हमारा चार्ज भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। ठीक है, एक रिंग है, अब ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है, याद रखना। रिंग पे चार्ज वेरी कर रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट कोस थीटा। इसके सेंटर से हमें x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये ओरिजिन है, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, और मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये क्या आएगा? 0,0,z। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। अब मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों ने इस पूरी रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो आपसे कभी कैलकुलेट नहीं होगा। इसको करने का स्पेशल तरीका रट लेना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही। ठीक है, नीट के बच्चों के लिए ये है ही नहीं। ओनली जेई। ठीक है, हाँ, क्या करना है मैं बता देता हूं। आप लोगों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये बगैर वेक्टर फॉर्म से सोल्व नहीं होगा। आपने लिखना है डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट कोस थीटा है, तो यहां पे लिखोगे डी क्यू बाय डी एक्स। ठीक है, हाँ, डी क्यू बाय डी एक्स। लैम्बडा नॉट कोस थीटा, डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे, लैम्बडा नॉट कोस थीटा, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आर डी थीटा, है ना? यस। कोई भी जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। मान लो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है ना? यस, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके स्मॉल एलिमेंट के आर कोस थीटा, आर साइन थीटा
0, z आएगा 0 क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में। इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आप वेक्टर भी निकाल सकते हो? हाँ, अरे ये दूरी भी निकाल सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, अब आ जाओ, आपको क्या करना है, के डी क्यू अपॉन में ये जो आर वेक्टर है इसका क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख देना है। इंटीग्रेट, डीएक्स को इंटीग्रेट करोगे भाई साहब, कहां से आते हैं ये लोग? डिसेबल कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शराब खाई गए, देख लिया होगा ना, और उसको देख लिया। देखो ध्यान से, अब की बार जो लेट आएगा बच्चों मैं ऐड नहीं करूंगा, पहले बता देता हूं सभी को, ठीक है? हाँ, तो इसलिए पहले टाइम से आना, क्योंकि बाद में फिर डिस्टर्बेंस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको वेक्टर फॉर्म से सोल्व करोगे, ये वेक्टर पता है, इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस आर कोस थीटा आई कैप प्लस 0 माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। ये आर वेक्टर हो गया, पुट कर दो, के डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा नोट कोस थीटा आर डी थीटा अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की क्यूब, ठीक है ना? जब इसको सोल्व करोगे तो आर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, वो आएगा माइनस आर कोस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है? इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई, समझ में आ गया?
जेई के बच्चों के लिए बता दिया है, ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यस, अब बच्चों थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। हमारे पास मान लो एक इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट मेटेलिक सीट है, याद रखना। ठीक है, यस। इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यस, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं है कि इनफाइनाइट सीट होगी क्या, उस पर आप चार्ज दे दोगे क्या? कोई आदमी इस दुनिया में इनफाइनाइट सीट बना सकता है क्या? इनफाइनाइट रोड भी नहीं बना सकता, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जहां पे हम पहुंच ना पाए। ठीक है, तो इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म। कैसे? जैसे मान लो हाथी के साइड में कौन आ गया? हाथी के साइड में चींटी आ गई। हाथी बोलेगा ए यार तू तो बहुत छोटा है मेरे कंपैरिजन में, है ना। और फिर जिराफ आ गया, जिराफ हाथी को बोलेगा ओए छोटू क्या हालचाल है। तो ये सब चीजें रिलेटिव होती है, ठीक है। हाँ, तो मान लो अगर इसकी लेंथ इतनी हो कि जो इसके डी से बहुत छोटी हो, या मैं बोलूं जो इसके एक्स से बहुत छोटी हो, ये मान लो इसकी लेंथ है एल, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स। तो मैं बोलूंगा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। इस केस में हम इसको क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट सीट। ठीक है, जब x बहुत छोटा हो l के कंपैरिजन, तब। अब देखते हैं बच्चों, हमने क्या देखा था कि सर मैं जानता हूं डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई थी यहां पे, वो आई थी मेरे सामने E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो तो सर्कुलर थी, है ना। अब उसी से मैं ड्राइव कर दूंगा। मान लो बच्चों हमारे पास एक सीट है, क्या है? सीट, इसकी रेडियस है 5 मीटर, और आपसे कोई बोले यहां से 0.1 एमस्ट्रॉन्ग दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपके लिए तो ये इनफाइनाइट सीट हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। 5 मीटर इसकी रेडियस है भाई साहब, 1 एमस्ट्रॉन्ग दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। समझ में आया? तो हम बोल देंगे व्हेन आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्स, तो इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ। तो बच्चों इस केस में आर बाय एक्स का रेशियो क्या आएगा? जल्दी बताओ। क्या टेंस टू इंफिनिटी? क्या आर बाय एक्स टेंस टू इंफिनिटी? हाँ कि ना? बेस्ट, तो फिर आ जाओ,
हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाय, यहां से x कॉमन निकाल लो, लिख दोगे r बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मैं लिख दूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय बहुत बड़ा मल्टीप्लाई x, तो मतलब बहुत बड़ा। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। तो मैं बोलूंगा टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू टेंस टू 0, दैट इज टेंस टू 0। तो आप लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट सीट। अब देखो आप ध्यान से, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे आप x दूरी पे निकाल रहे हो, चाहे 2x पे निकाल रहे हो, चाहे 5x पे, वो कांस्टेंट आ रही है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट इज कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अरे आया नहीं आया बच्चों, आया क्या? है ना? तो आप ऐसे कर सकते हो। बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लोगे ना? ओके। अब दूसरी बात आती है, ये तो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। चलो 8:30 बजे ना। रिफत बेटा माइक ऑफ कर लो। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसके बाद में आता है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन करेंगे, तो इस पे चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा। सिग्मा इज बेसिकली डी क्यू बाय डी ए। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पूरी यूनिफॉर्म चार्ज हेमिस्फीयर से। तो हम इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट एक रिंग बनाएंगे। कैसे मैं बताता हूं। ये रिंग बनाएंगे पूरी ऐसे, समझ में आया? समझ में आया क्या सभी को? अब इस रिंग की रेडियस क्या होगी इस इंस्टेंट पे, स्मॉल एलिमेंट तो ऐसे बनाएंगे, तो हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक रिंग ले ली हमने, ठीक है? यस बिल्कुल। तो इस रिंग की बात करें तो हमने एक छोटी सी रिंग ले ली जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है, ध्यान से देखना आप, ये थीटा है, तो ये आर साइन थीटा होगा और ये आर कोस थीटा होगा। समझ में आया? यस, ये क्या होगा, आर कोस थीटा होगा, बिल्कुल। तो मैं इसको ऊपर से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा मैं, तो मेरे को ऐसा नजर आएगी ये, इसकी रेडियस है आर कोस थीटा, इसकी थिकनेस होगी जो ये होगी आर डी थीटा। समझ में आया? हाँ, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, इसका एरिया है वो क्या है, डी ए, तो हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए।
तो सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर कोस थीटा। रेडियस क्या है कोस थीटा, पहले होती थी आर, अब ये है आर कोस थीटा, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर कोस थीटा इंटू मोटाई कितनी आर डी थीटा। कर लोगे ना, यस। डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब डी क्यू की वैल्यू आ गई तो ये रिंग है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा। अरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा या इधर आएगा, जल्दी बताओ। कंप्लीट रिंग की वजह से इधर आएगा या डाउनवर्ड आएगा, कंप्लीट रिंग की वजह से बोल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ बच्चों। नीचे, यस। तो इस कंप्लीट रिंग में तोड़ा हमने इसको और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज डी ई। एंड डी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना सभी। वो होती है के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता था ना। तो आर तो इसकी रेडियस होगी, तो आर इसकी रेडियस होगी, तो यहां पे जो आर है वो हो जाएगा आर कोस थीटा, यहां पे जो एक्स है वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आप पुट कर दोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पे इसमें डी में पुट करो के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा अपॉन, ये तो इतना हो गया डी क्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आर साइन थीटा अपॉन में कैपिटल आर को कैपिटल आर लिख दो या कुछ और लिखोगे। यहां पे जो आर होता था, यहां का जो आर है वो अलग है, तो यहां पे जो आर है वो रिंग की रेडियस है, याद रखना, ठीक है ना। जो आर है इसकी वैल्यू क्या है आर कोस थीटा, तो आप लिखोगे आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये वाली रिंग की उस पॉइंट से दूरी, रिंग के सेंटर की यहां से दूरी, ये आएगी एक्स जो कि आर साइन थीटा के बराबर है। तो यहां पे तो आप लिखोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहां पे लिखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। अब इंटीग्रेट करना है, ई का तो ई आ जाएगा, ध्यान से देखना है सभी ने, हाँ अच्छी बात है। थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जल्दी देखो शाबाश। थीटा वेरी करेगा 0 से पाई। अब हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे। डी क्यू में कोस थीटा रह गया, ठीक है ठीक है, 2 पाई आर कोस थीटा, तो लिख दो अब डी का ही के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या बाद में करें, अभी कर लो, जो छाटना है वो छाट लो। सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो गया, है ना, इंटू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालो, उसकी पावर 3/2, तो ये आएगा आर स्क्वायर, निकाल दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये तो अपने आप में 1 होता है ना, तो घबराना क्यों है। बाकी सबको देखो लपेट देते हैं, आ जाओ। 2 पाई ने इसको मारा 2 से, इसको सोल्व करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब ने इसको मार दिया। अब ध्यान से देखना, ये दोनों के लिए है, रिजल्ट तो सभी ने याद करने, ठीक है। तो हमारे पास बचा नीचे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 3/2 कुछ भी नहीं होती, 1 ही होती है। इसको करोगे 0 से पाई कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। बच्चों डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बना देंगे। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई। सोल्व करोगे बच्चों, सोल्व करोगे तो क्या आएगा। अब ध्यान से देखना सभी, मैं आपसे बोलूंगा, आप एक बार ध्यान से देखो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से पाई या 0 से 2 पाई/2। सोचो एक बार, सोचो एक बार। ऐसा करवाया हुआ है वरुण भंवर, यस करेक्ट। बेटा आपका थीटा केवल यहां से यहां तक मूव करेगा ना, तभी वो कंप्लीट हेमिस्फीयर को कवर अप कर देगा, पता हो तो। अरे यहां से यहां तक मूव करेगा तो कंप्लीट हेमिस्फीयर को कवर अप कर देगा। समझ में आया। देख एक बार बताता हूं मैं तेरे को, चीजों में सोचा करो। देखो एक रिंग यहां पे बनाई, मान लो थीटा था 0 डिग्री, थीटा था छोटा बहुत ही। अब एक यहां पे बनाओगे तो थीटा और बड़ा हुआ, एक यहां पे बनाओगे तो और बड़ा हुआ, और एक बिल्कुल यहां पे बनाओगे तो थीटा 0। तो मतलब थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 90 से, 0 से 90, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को, यहां पे पाई/2 करना है, सोचा करो इन चीजों पे, ठीक है। यस 0 से पाई/2 क्यों, क्योंकि सर मैं जब 0 से पाई/2 जाऊंगा रिंग बनाता हुआ, तब मैं हेमिस्फीयर अब कवर अप कर चुका हूँ पूरा। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन साइन 2 थीटा का आ जाएगा माइनस कोस 2 थीटा/2, 0 से पाई/2 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 कोस पाई की वैल्यू आएगी -1, ये पहले माइनस बाहर निकाल देता हूं, कोस 0 की वैल्यू आएगी 1, तो आप लिखोगे E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 तो यहां पे है ही, माइनस बाहर है, और यहां पे -2 आ गया, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कर लोगे ना बच्चों, कर लोगे क्या भाई, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नीट वालों को करना है तो रिजल्ट याद रखना है बस, पर अभी तो मैं ये बोलूंगा तुम ट्राई करो इंटीग्रेशन की, रिजल्ट याद करने का टाइम आएगा तब बता दिया जाएगा आप लोगों को। अभी कोशिश करो तुम भी बराबर की।
समझ में आया? अब ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के बहुत खतरनाक तरीके से पूछ लिया जाता है। वो बच्चों को लगता खतरनाक है, पर वो खतरनाक नहीं होता। ये डपली थी, ऐसे हेमिस्फीयर था, यहां से यहां तक कट कर दिया हमने। π/2 कहां से आया बेटा, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। देखो एक बार ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो आपने हेमिस्फीयर बनाया, तो उसमें थीटा पे जाके रिंग ली थी ना आपने। ऐसे थीटा पे जाके, तो ये थीटा यहां से यहां तक जाएगा, तो यहां पे एक ऐसी रिंग बन जाएगी। इधर का पोर्शन कवर हो रहा है किसी भी थीटा पे, तो उधर का तो हो ही रहा है। तो हम थीटा को कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेके 90 तक पूरी रिंग कवर हो जाएगी। मोहित समझ में आया? भाई किसी भी थीटा पे इधर का पोर्शन भी कवर अप हो रहा है, इधर का भी, और बड़े थीटा पे इधर का और इधर का, π/2 पे इधर का और इधर का। अब तू सोच, इधर का कवर अप करने क्यों जाऊंगा मैं, जब एक बार कवर अप कर चुका। ठीक है ना? अब बच्चों ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा काम आएगा आपके, जो अभी तरीका यूज करवा रहा हूं मैं। मान लो इतना पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर काट के अलग रख दिया, कटोरी, जिसको हम बोलते प्याला या कटोरी। तो ये बचा हुआ पोर्शन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इतना आपने रिमूव कर दिया। आपसे बोलेगा बताओ इतना चार्ज हेमिस्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कुछ नहीं करना, ज्यादा हवाबाजी, बस ये रिजल्ट दिमाग में रखना है। सॉरी, ये इंटीग्रेशन सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। बच्चों उस केस में 0 से π/2 इंटीग्रेट करते थे, यहां पे 0 से क्या कर देना है, π/6 इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आया? अरे आया क्या? बस लिमिट का खेल है। बस लिमिट का खेल है, मैं बता देता हूं, और कुछ भी नहीं। बाकी सब पूरा खेल वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, यहां से यहां तक पूरा। यहां पे आके बस ये लिमिट चेंज कर देंगे। दूसरा देखो, आपसे कोई बोले बताओ बचे हुए पोर्शन का कितना आएगा, इस बचे हुए पोर्शन का कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा देख, तो क्या बचा हुआ पोर्शन बच्चों यहां से यहां तक का है, जो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। आगे ना, अरे आगे ना। तो आपने बस इंटीग्रेशन में यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो मतलब आप बोलोगे थीटा इनिशियल इज टू 30 एंड थीटा फाइनल इज टू 90। तो आप लिखोगे π/6 से π/2। कर लोगे या नहीं कर लोगे?
है भाई, कर लोगे ना? बाकी सब वैसा का वैसा लिखना है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा कर लोगे ना? बस तो ऐसा भी पूछ लेते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। भाई कुछ भी पूछ ले, मेरे को क्या लेना देना। मेरे को कॉन्सेप्ट आता है तो मैं कर दूंगा, नहीं आता तो नहीं कर पाऊंगा। अब देखो बच्चों, एक इनफाइनाइट सीट दे देता हूं, तो इतना कर लिया ना। अब देखो एक क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाता है, सही बच्चे समझेंगे, एक बार ध्यान से देखें। इनफाइनाइट सीट बोल देगा, ये इनफाइनाइट सीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें आपने एक डिस्क को कट कर लिया। इसको डिस्क को ये है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इसमें हमने एक रेडियस आर की डिस्क कट कर दी। आपसे बोला जाए यहां से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो आप बोल दोगे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट शीट विच इज पॉजिटिवली चार्ज प्लस डिस्क ऑफ नेगेटिव चार्ज। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जल्दी बताओ। अरे ऐसे कर सकता हूं ना इसको? सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन किए थे, ऐसे किए थे या नहीं किए थे? देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ, सॉरी इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज इतना रखूंगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इतने पोर्शन को। इतने पोर्शन को जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो वही पोर्शन बन गया ना पूरा पॉजिटिवली चार्ज, है ना? हाँ, यस। तो मैं बोल दूंगा दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट की वजह से। और फाइनाइट की वजह से क्या आ रही थी? देखो ध्यान से, फाइनाइट की वजह से क्या आ रही थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? आप इसका प्लस सिग्मा मानोगे, इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा, तो आप बोलोगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा और इसकी वजह से क्या आएगा? प्लस माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यही है ना, या कुछ और है? देख लेते हैं एक बार भाई, पता नहीं। ये रहा रिजल्ट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस।
देखो आ जाओ, शाबाश। तो आप लिख दोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट सीट का, दो और डिस्क का आएगा प्लस माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व कर लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वन से वन गया, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? अरे आया नहीं आया तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। कर लोगे सभी? कर लोगे क्या? बताओ बच्चों। यस। तो कुछ प्रैक्टिस थी वो भी करवा दी, एक दो क्वेश्चन की। सेकंड स्टेप एक्सप्लेन अगेन। बेटा एक बार टिक कर दो, क्लिक कर दो, कहां से दोबारा बताना है एक बार क्लिक कर दो आप स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। बताओ, शाबाश। बेटा स्क्रीन पे क्लिक कर दो, मैं देखते ही बता दूंगा, यहां से मैं फिर कैरी आउट कर दूंगा वहीं से। बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। अच्छा यहां से, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो बच्चों, इसकी वजह से एक्स दूरी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो समझ लो इस जगह पे ये दो सीट रखी हुई है, उसके बराबर आएगा। तो पॉजिटिव की वजह से एक्स दूरी पे कितना आएगा, इनफाइनाइट सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की वजह से डिस्क की वजह से कितना आएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस पे चार्ज है सी, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का सम कर दो, इसका माइनस सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है, ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो ये सब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं, टेंशन मत ले। ठीक है बच्चों? यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है ना? हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों, थैंक यू बेटा।